एक समय की बात है, दूर देश में महाजनक नामक एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा द्वारा शासित एक समृद्ध राज्य था। राजा महाजनक के दो बेटे थे, राजकुमार महाजनक और राजकुमार गमानी। दोनों राजकुमार अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और दयालुता के लिए जाने जाते थे। एक दिन राजा महाजनक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उन्हें पता चल गया कि उनका समय निकट था। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, मैं इस दुनिया को छोड़ रहा हूँ और अब तुम में से किसी एक के सिंहासन पर बैठने का समय है। लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम दोनों समान रूप से योग्य हो, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि आप बारी बारी से राज्य पर शासन करेंगे। महाजनक, आप पहले शासन करेंगे और एक निश्चित अवधि के बाद आप राज्य को गमानी को सौंप देंगे। बड़े बेटे राजकुमार महाजनका ने अपने पिता के निर्णय को शालीनता से स्वीकार किया और उन्होंने कई वर्षों तक बुद्धिमानी और न्यायपूर्वक राज्य पर शासन किया। वह देश में शांति और समृद्धि लाया और लोग उससे प्यार करते थे। लेकिन कुछ समय बाद महाजनक एक वैरागी जीवन के लिए तरसने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि भौतिक संसार क्षणभंगुर और अनित्य है और वह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। एक दिन राजकुमार महाजनका ने सिंहासन छोड़ने और एक साधु बनने के अपने फैसले की घोषणा की। उन्होंने राज्य अपने छोटे भाई राजकुमार गमानी को सौंप दिया और एक तपस्वी के रूप में जंगलों में भटकने के लिए महल छोड़ दिया। राजकुमार गमानी के शासन में राज्य का विकास जारी रहा। वह अपने पिता और भाई की तरह ही एक न्यायप्रिय और परोपकारी शासक था। हालांकि जैसे जैसे साल बीतते गए, एक पड़ोसी राज्य को गमानी की समृद्धि और शक्ति से ईर्ष्या होने लगी। इस पड़ोसी राज्य के राजा कुलानी ने गमानी के राज्य को जीतने की योजना बनाई। राजा कुलानी अपने चालाक और धोखेबाज तरीकों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने राजकुमार गमानी के पास एक पत्र के साथ एक दूत भेजा जिसमें लिखा था, प्रिय राजकुमार गमानी, मैं आपकी बुद्धिमत्ता और उदारता से प्रभावित हूँ। मैं हमारे लोगों की भलाई के लिए हमारे राज्यों के बीच एक शांतिपूर्ण गठबंधन का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। कृपया मेरे महल में आएं, इस मामले पर आगे चर्चा करने के लिए। राजकुमार गमानी, जो दूसरों पर भरोसा करने के लिए जाने जाते थे, उन्होंने राजा कुलानी की बातों पर विश्वास किया और पड़ोसी राज्य का दौरा करने का फैसला किया। उसने अपना राज्य अपने मंत्रियों के हाथों में छोड़ दिया और एक छोटे दल के साथ राजा कुलानी के महल के लिए निकल पड़ा। जब राजकुमार गमानी राजा कुलानी के महल में पहुंचे तो उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और बहुत आतिथ्य सत्कार किया गया। हालांकि जैसे जैसे रात हुई, उसे ध्यान आने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने राजा कुलानी और उसके सलाहकारों को उसे कैद करने और उसके राज्य पर कब्जा करने की योजना बनाते हुए सुना। यह महसूस करते हुए कि वह किस खतरे में है, राजकुमार गमानी को पता था कि उसे भागना होगा। वह चुपचाप महल से बाहर निकल गया और राज्य को घेरने वाले घने जंगल में भाग गया। वह कई दिनों तक यात्रा करता रहा, फलों और कंदमूलों पर जीवित रहा, जब तक कि उसे जंगल के दूर के हिस्से में एक छोटा सा गांव नहीं मिला। गांव वाले दयालु थे और उन्होंने उसे भोजन और आश्रय की पेशकश की। राजकुमार गमानी ने एक सामान्य व्यक्ति का भेष बनाकर कुछ समय के लिए गांव में रहने का फैसला किया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ काम किया और उनके संघर्षों और कठिनाइयों के बारे में जाना। वह उनकी दुर्दशा से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनकी मदद करने का फैसला किया। समय के साथ राजकुमार गमानी ने ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने ज्ञान और नेतृत्व कौशल का उपयोग किया। उन्होंने उन्हें बेहतर घर बनाने में मदद की,
उन्हें खेती की तकनीकें सिखाईं और यह सुनिश्चित किया कि उन्हें साफ पानी मिले। उनके मार्गदर्शन में गांव समृद्ध हुआ और लोग अपने दयालु और बुद्धिमान नेता के प्रति स्नेह बढ़ाने लगे। इस बीच राजकुमार गमानी के राज्य में उनकी अनुपस्थिति ने चिंता और अशांति पैदा कर दी थी। मंत्रियों और सलाहकारों ने उनकी अनुपस्थिति में राज्य पर शासन करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे जानते थे कि केवल राजकुमार गमानी ही राज्य को वास्तव में महानता की ओर ले जा सकते हैं। उन्होंने उसे ढूंढने के लिए खोज दल भेजे, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ रहे। साल बीतते गए और राजकुमार गमानी गांव में एक सरल और संतुष्टिदायक जीवन जीते रहे। वह एक राजकुमार के रूप में अपने अतीत के बारे में लगभग भूल ही गया था कि एक दिन गांव से गुजर रहे यात्रियों के एक समूह ने उसे पहचान लिया। वे एक बार उसके शाही दरबार में सेवा कर चुके थे और उसे देखकर बहुत खुश हुए थे। राजकुमार गमानी की खोज की खबर तेजी से फैल गई और जल्द ही उनके राज्य से उनके मंत्री और सलाहकार उन्हें वापस लाने के लिए गांव आए। उन्होंने उससे वापस लौटने और राज्य के शासक के रूप में अपना सही स्थान पुनः प्राप्त करने का अनुरोध किया, जो अब राजा कुलानी के दमनकारी शासन के तहत गिरावट की स्थिति में था। प्रिंस गमानी अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य और उन ग्रामीणों के प्रति अपने प्यार के बीच फंसे हुए थे, जो उनके लिए परिवार की तरह बन गए थे। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला किया कि वह किसी भी समूह को नहीं छोड़ सकते। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि वह राज्य में लौट आएगा, लेकिन जब भी संभव होगा गांव का दौरा करना और वहां के निवासियों की मदद करना जारी रखेगा। अपने वफादार मंत्रियों के समर्थन और अपने लोगों के प्यार के साथ राजकुमार गमानी ने राजा कुलानी के दमनकारी शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। एक भयंकर युद्ध के बाद उन्होंने राजा कुलानी को हरा दिया और राज्य को मुक्त करा लिया। राजकुमार गमानी को एक बार फिर नायक और न्यायप्रिय शासक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, राजकुमार गमानी ने ज्ञान और करुणा के साथ राज्य पर शासन करना जारी रखा। उन्होंने गांव का दौरा करना और वहां के निवासियों की मदद करना भी जारी रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन जी सकें। उनके शासनकाल को शांति, समृद्धि और एकता द्वारा चिह्नित किया गया था। गमानी जातक हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। यह नेतृत्व में ज्ञान, करुणा और निस्वार्थता के महत्व पर जोर देता है। राजकुमार गमानी की एक राजकुमार से एक साधु और फिर एक न्यायप्रिय शासक बनने की यात्रा, जिसने अपने राज्य और एक साधारण गांव दोनों की परवाह की, इस विचार पर प्रकाश डालता है कि सच्चा नेतृत्व दूसरों की सेवा करने और अधिक अच्छे के लिए बलिदान देने के बारे में है। इसके अतिरिक्त कहानी हमें भौतिक संपदा और शक्ति की नश्वरता की याद दिलाती है। राजकुमार महाजनका ने आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में अपने सिंहासन को त्यागने का फैसला किया, जबकि राजकुमार गमानी ने ग्रामीणों की मदद करने और एक राजकुमार के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एक साधु के रूप में अपना आरामदायक जीवन त्याग दिया। ये विकल्प वैराग्य की बौद्ध अवधारणा और इस विचार को दर्शाते हैं कि सच्ची खुशी भीतर से और निस्वार्थ कार्यों से आती है। अंत में गमनी जातक एक कालजयी कहानी है, जो अपने गहन नैतिक पाठों से पाठकों को प्रेरित करती रहती है। यह हमें जीवन में अपने कार्यों, प्राथमिकताओं और जिम्मेदारियों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमें याद दिलाता है कि सच्ची महानता ज्ञान, करुणा और निस्वार्थता के साथ दूसरों की सेवा करने में निहित है।